Hey dear learners, welcome to Psyche Mantra. So today we will discuss about PYQ on theories. तो अभी हमने 3 थ्योरीज कर लें जिसके मैं आपको PYQ कराने जा रही हूँ। अब PYQ आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सिर्फ थ्योरी पढ़ ली है और आपने PYQ प्रैक्टिस नहीं करें तो आपका एग्जाम में जाके आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे. सो प्लीज़ फोकस ऑन द PYQs एंड प्रैक्टिस. So let's begin with the first question. According to Jean Piaget, cognitive development facilitated by the process of. तो जीन पियाजे की जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है, तो वो किस प्रोसेस में फैसिलिटेट होती है. तो फर्स्ट ऑप्शन इज अडेप्टेशन, बी है रीइंफोर्समेंट, सी है रिहर्सल और डी है एल्गोरिथम. तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन. रीइंफोर्समेंट होता है जब हम किसी डिज़ायरेबल बिहेवियर को इंक्रीज करने के लिए रेनफोर्स करते हैं तो उसको बोलते हैं रेनफोर्समेंट. रिहर्सल होता है बार बार उस चीज़ को प्रैक्टिस करना. एल्गोरिदम होता है जो नंबर्स होते हैं हमारे. सेकंड क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू प्याजे एंड विगोट्स्की लर्निंग टेक्स प्लेस. तो प्याजे और विगोट्स्की की थ्योरी में लर्निंग कब होती है, ठीक है. तो ए इज़ इमिटेशन, बी इज़ पैसिव लिसनिंग, सी इज़ कंडीशनिंग एंड रेनफोर्समेंट एंड डी इज़ एक्टिव इंगेजमेंट ऑफ लर्नर्स. तो इमिटेशन होता है नकल करना, जैसे इमिटेट करते हैं हम किसी को, तो नकल करना मतलब, ठीक है. पैसिव लिसनिंग जिसमें हम एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, जब मतलब कोई पीछे से बैकग्राउंड म्यूज़िक चल रहा है, जैसे बैकग्राउंड नॉइस चल रहा है जिसमें हम कॉन्शियसली अवेयर नहीं है, उसको बोलते हैं पैसिव लिसनिंग. सी ऑप्शन इज कंडीशनिंग एंड रेनफोर्समेंट. कंडीशनिंग जो हम लर्निंग के टाइम पे करते हैं. रेनफोर्समेंट जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिज़ायरेबल बिहेवियर को इंक्रीज करने के लिए. डी इज़ एक्टिव एंगेजमेंट ऑफ लर्नर्स, तो एक्टिव पार्टिसिपेशन है लर्नर्स का. तो डी आंसर विल बी योर राइट ऑप्शन. क्वेश्चन थर्ड इज which psychologist formulated the theory in which interaction is considered the most important in language development. तो कौन से साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इंट्रैक्शन को बहुत इंपॉर्टेंट माना है लैंग्वेज डेवलपमेंट में. तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा जीन पियाजे, बी है विगोट्स्की, सी है स्टर्नबर्ग और डी है नॉम चॉम्स्की. तो ए जो है वो जीन पियाजे ने क्या बताया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट बताया. बी है विगोट्स्की, तो विगोट्स्की ने जो थ्योरी है वो क्या बताया कि हम औरों से जो इंट्रैक्शन, अपने एडल्ट से इंट्रैक्शन करके हमारी लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है. सी स्टर्नबर्ग की क्या है, स्टर्नबर्ग की है ट्रायर्किक थ्योरी इंटेलिजेंस की, और नोम चॉम्स्की ने दिया है आपका लेड हाइपोथेसिस. सो योर राइट आंसर विल बी विगोट्स्की. क्वेश्चन फोर्थ इज according to Jean Piaget, at which stage most children can operate operations and develop hypothetico-deductive thinking. ओके, तो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग किस स्टेज में हम हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग ऑपरेट कर सकते हैं, ऑपरेशंस, ठीक है. तो ए है सेंसरी मोटर, बी है प्री ऑपरेशनल, सी है कंक्रीट ऑपरेशनल और डी है फॉर्मल ऑपरेशन. तो इस क्वेश्चन के उसमें जो सही सीक्वेंस है, एस पी कन्फ्यूज है, वो अच्छे से दे रखा है. ओके, तो इसका राइट आंसर होगा फॉर्मल ऑपरेशन. तो फॉर्मल ऑपरेशन में बच्चा जो है ऑपरेशंस लगाना सीख लेता है, रैशनल थिंकिंग जो होती है वो सीख लेता है. सो योर राइट आंसर विल बी फॉर्मल ऑपरेशन. क्वेश्चन फिफ्थ इज जीन पियाजे गेव इंपॉर्टेंस टू प्रोसेस ऑफ लर्निंग. ए इज रेडीनेस टू लर्न, बी नेगेटिव रेनफोर्समेंट, सी कॉम्पिटिटिव फीलिंग्स और डी इज फंक्शनल फिक्सनेस. So your right answer will be readiness to learn. हम किसी चीज़ को रेडी हैं लर्न करने के लिए, ठीक है. ओके, क्वेश्चन सिक्स्थ इज enhance students cognitive development, लिव विगोट्स्की एडवोकेटेड फॉर. तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टूडेंट्स में बढ़ाने के लिए लिव विगोट्स्की ने क्या चूज़ करा. तो सोशल आइसोलेशन, यूज़ ऑफ कल्चरल टूल्स, रोट मेमोराइजेशन और पैसिव इमिटेशन. तो सोशल आइसोलेशन होता है कि जब हम सबसे कट ऑफ हो जाते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं, ठीक है. और यूज़ ऑफ कल्चर टूल्स, तो मैंने आपको बताया था थ्योरी में कि यूज़ ऑफ कल्चर टूल्स का इम्पॉर्टेंस लिव विगोट्स्की ने बहुत इंपॉर्टेंट बताया.
ओके, रोट मेमोराइजेशन की रटना कोई चीज़ बार बार, जैसे बोलते हैं ABCD, तो दैट इज रोट मेमोराइजेशन। और पैसिव इमिटेशन यानी कि नकल करना पैसिवली। क्वेश्चन 7th इज एज पर लिव विगोट्स्की डैश प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो लिव विगोट्स्की के अकॉर्डिंग क्या चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में? तो ए है कंडीशनिंग, बी है रीइंफोर्समेंट, सी है कल्चरल कॉन्टेक्स्ट और डी है स्कीमा। तो कंडीशनिंग जब हम लर्निंग सीखते हैं, बी है रीइंफोर्समेंट इंक्रीज करने के लिए बिहेवियर, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। तो लिव विगोट्स्की की थ्योरी में जहाँ पे भी आपको कल्चरल कॉन्टेक्स्ट दिखेगा ना, सबसे इंपॉर्टेंट लिव विगोट्स्की ने कल्चरल कॉन्टेक्स्ट बताया। और स्कीमा क्या होता है? स्कीमा होता है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। तो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 8th इज अ क्लासरूम बिल्ट ऑन विगोट्स्कियन प्रिंसिपल वुड प्रमोट। तो क्लासरूम में विगोट्स्कियन प्रिंसिपल क्या प्रमोट करते हैं? ए इज रिसाइटेशन एंड रिकॉल, कोलैबोरेटिव लर्निंग, यूज ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट और कंडीशनिंग ऑफ रिस्पॉन्स। तो रिसाइटेशन एंड रिकॉल यानी कि रटना बार बार, ठीक है। कोलैबोरेटिव लर्निंग मतलब साथ में मिलके काम करना, साथ में मिलके लर्निंग करनी। यूज़ ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, जैसे रिवॉर्ड्स मतलब कि इंक्रीज करने के लिए बिहेवियर, और पनिशमेंट की लाइकलीहुड टू डिक्रीज द बिहेवियर। और कंडीशनिंग ऑफ रिस्पॉन्स, कंडीशनिंग करना रिस्पॉन्स की। तो योर राइट आंसर विल बी बी ऑप्शन इज करेक्ट, कोलैबोरेटिव लर्निंग। क्वेश्चन 9th is how many stages of moral development does Lawrence Kohlberg propose in his theory? तो आपका राइट आंसर होगा 6th स्टेज। मुझे लगता है आज का सबसे इजी क्वेश्चन यही वाला होगा। क्वेश्चन 10th is at which stage of Kohlberg moral development do individuals believe that fixed rules must be obeyed in order to maintain the social order? तो ए ऑप्शन है आपका इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, बी है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, सी है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन एंड डी इज गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। तो आपका राइट आंसर होगा लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। मतलब जिसमें होता है कि फिक्स्ड रूल हैं और जो उनको मानने ही पड़ेंगे सोशल ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। तो सोशल ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हमें लॉ एंड ऑर्डर मानना पड़ता है। ओके। Question 11th is children in a stage can solve concrete problems in a logical fashion but have difficulty thinking hypothetically। तो जो बच्चे हैं डैश स्टेज में सॉल्व कर सकते हैं कंक्रीट प्रॉब्लम, लेकिन लॉजिकल फैशन, इन अ लॉजिकल फैशन, ठीक है। लॉजिकल तो सोच सकते हैं लेकिन डिफ़िकल्टी होती है उनको हाइपोथेटिकली। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हाइपोथेटिकली हम फॉर्मल ऑपरेशन जो स्टेज है उसमें हम सोचना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा कंक्रीट ऑपरेशनल, जो थर्ड स्टेज होती है अकॉर्डिंग टू पियाजे। क्वेश्चन 12th इज अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग द प्री कन्वेंशनल लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय फोकस ऑन हाउ कल्चरल फैक्टर्स एंड जेंडर इन्फ्लुएंस मोरल डेवलपमेंट, की फोकस करते हैं कि कल्चरल फैक्टर्स और जेंडर इन्फ्लुएंस करता है मोरल डेवलपमेंट को। बी है गुड और बैड इज डिटरमाइंड बाय द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ओबेइंग और डिसओबेइंग, मतलब कि हमें कौन सा गुड और बैड कॉन्सिक्वेंसेज होने वाला है हमें मानने या ना मानने से। सी है द इंडिविजुअल स्ट्राइव्स टू मेंटेन द एक्सपेक्टेशन ऑफ अदर्स रादर देन फोकस ऑन द कॉन्सिक्वेंसेज। तो इसका मतलब क्या है कि इंडिविजुअल स्ट्राइव करता है मेंटेन करने के लिए एक्सपेक्टेशन, औरों के एक्सपेक्टेशन रादर देन द कॉन्सिक्वेंसेज, ठीक है। और डी इज सेल्फ चूजन एथिकल प्रिंसिपल दैट आर यूनिवर्सल। तो इसका राइट आंसर होगा गुड और बैड इज डिटरमाइंड बाय द कॉन्सिक्वेंसेज। इसका राइट आंसर इसलिए होगा क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं कि जो हमारे लिए सही होगा, जो हमारे लिए गलत होगा, हम उसे ओबे करेंगे, जो जिसके कॉन्सिक्वेंसेज हमारे लिए सही या गलत होंगे। क्वेश्चन 13 इज अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रन लर्न मीनिंगफुली। तो ए ऑप्शन है आपका थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडीशनिंग ऑफ स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्स, ठीक है। बी है व्हेन ऑफर्ड रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, सी व्हेन एडल्ट्स टेक कंट्रोल एंड प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन, एंड डी इज थ्रू सेल्फ इनिशिएटेड एक्टिविटी एंड डिस्कवरी। तो पहला ऑप्शन है कि उस प्रोसेस से जब एक कंडीशनिंग हो रही है और रिस्पॉन्स हो रहा है।
बी है जब हम रिवॉर्ड्स या पनिशमेंट देते हैं बच्चे को, और सी है कि जब एडल्ट्स जो है बच्चों के काम करने लग जाते हैं और उनको बार बार एक्सप्लेनेशन करते रहते हैं चीज़ें। तो आपका राइट आंसर होगा थ्रू सेल्फ इनिशिएटेड एक्टिविटी एंड डिस्कवरी। जब बच्चे खुद से करेंगे तो तभी बच्चे सीखेंगे। Question 14th is Liv Vygotsky suggested that children's cognitive development dash by interaction with people who are more capable of। तो लिव विगोट्स्की ने क्या बताया कि जो बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो किन के साथ इंटरेक्शन करने से बढ़ता है, ठीक है, कौन से पीपल्स के साथ और कैसे बढ़ता है। तो बढ़ता है नहीं बढ़ता है, तो ए ऑप्शन है नॉट इम्पैक्टेड, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। बी है नेगेटिवली इम्पैक्टेड, तो नेगेटिवली इम्पैक्ट हो रहा है। फैसिलिटेट होता है या डिक्रीज होता है, तो आपका राइट आंसर होगा फैसिलिटेट। तो जैसे कि विगोट्स्की ने बताया कि जो हमारे मोर नॉलेजेबल अदर्स हैं उनके साथ हमारे इंटरेक्शन करने से हमारा जो नॉलेज है वो फैसिलिटेट होता है। क्वेश्चन 15 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट प्याजे प्रपोजल अबाउट सीक्वेंस स्टेज। ओके, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता दूं, एग्जाम में जो नॉट होता है वो कभी कभी कैपिटल लेटर्स में आता है और कभी कभी स्मॉल लेटर्स में आता है, और हम जल्दी जल्दी अपना पेपर सॉल्व करने के चक्कर में हम कभी कभी नॉट को नहीं पढ़ते हैं, जिस वजह से हमारा जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है। तो मैं आपको ये टिप्स देना चाहूँगी कि एक क्वेश्चन को एटलीस्ट आप 2 बार पढ़ें तब जाके उसका आंसर लगाएं। ए ऑप्शन इज ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ कॉग्निटिव चेंज इन इंटीग्रेटेड फैशन फॉलोइंग अ सिमिलर कोर्स। बी स्टेज कैन बी स्किप्ड। सी है स्टेज अकर इन अ फिक्स्ड ऑर्डर। और डी है स्टेज आर यूनिवर्सल, दे आर अज्यूम टू कैरेक्टराइज चिल्ड्रन एवरीवेयर। तो इसमें क्या है, इसका राइट आंसर होगा स्टेज कैन बी स्किप्ड। क्यों होगा, क्योंकि नॉट बोला है। अगर नॉट नहीं बोला होता तो हमारा जो राइट आंसर होगा स्टेज अकर इन फिक्स्ड ऑर्डर, स्टेज आर यूनिवर्सल, जो सब के सब सही आंसर हैं। इस वाले क्वेश्चन के तीनों जो हैं वो राइट आंसर हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन। आई होप यू like my video, subscribe my channel, comment below and do follow me on Instagram and Telegram. Thank you everyone.